बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास। बच्चों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के प्रोजेक्ट से रिलेवेंट बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारे सवाल करने हैं। ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये जो लिस्ट आपको भी नज़र आ रही है, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने चूज़ किए हैं। और आई डोंट नो कैसे चूज़ किए हैं, क्या किया, लेकिन एनीवेज ये किसी भी तरीके से एक प्रोजेक्ट बेस्ड लैब के लिए नहीं हो सकते। मैंने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वही काम किया है। तो आप लोगों ने इनफैक्ट मुझे कोई आई थिंक कुछ ऐसा लेआउट दे दिया था, सही है। तो कोशिश ये करते हैं कि काम ना ज़रा कोई सिस्टमेटिक हो, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हो, आगे आपका स्टूडेंट नाम है। ये प्रोजेक्ट आईडीज मैंने असाइन की हुई हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ये ये फाइल आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये सारी फाइल जो है इसको रिविजिट करना है और देखना है कि आप लोगों ने क्या चीज़ इसमें ऐड करवानी है। ये मैंने जीपीटी की हेल्प से काम किया हुआ है और जहाँ मुझे चेंजेस करनी पड़ी हैं वहाँ मैंने चेंज किए हैं, मैंने दोबारा उसको ठीक करवाया। तो प्रोजेक्ट्स तो ठीक हैं, टाइटल्स बन गए, मैंने उनमें इन्हांसमेंट करवा ली अपनी मर्जी से, आप लोगों को कहा कि आपने ये काम करना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने नोट करनी है। तो नोट ये करना है आप लोगों ने कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है ना बच्चों, ये होनी है वेंसडे को, 10 जून को, ठीक है। 10 जून को ही आप लोगों ने प्रोजेक्ट अपना रूम नंबर B5 या B6 डिपेंडिंग ऑन के किस में एसी चल रहा है, उसके अंदर आप लोग इंशाल्लाह ये अपनी इवेल्यूशन करवाएंगे। होगा ये कि आप लोग मैं दोबारा ये लिस्ट खोलूँ, आई थिंक आप 4 के बाद फिर 8 को पेपर है आपका, ये शायद कुछ ऐसा है। नहीं, 8 को, हाँ अपना ही पेपर है 8 को, राइट, ओके। तो हम लोगों ने 10 तारीख की रखी है, या लेट से 9 भी कर लेते हैं। वो अभी वो विल डिस्कस के 10 है कि 9 है, लेकिन अभी तक मैं 10 पे पक्का हूँ कि 10 करेंगे क्योंकि शायद 9 को मेरी ड्यूटी है समहाउ। और ये शायद आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा। अब आप लोगों ने करना ये है कि मंडे को 8 तारीख को आप फारिग हो जाएंगे। मंडे की रात आ, कोई तकरीबन 9 बजे तक का आपके पास टाइम होगा, रात 9 बजे का, कि आपका जो भी ग्रुप लीडर है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें तो मुसब जो है, लेट्स से कि ये ग्रुप लीडर है बिलाल और मुसब का, अदर वे अराउंड भी हो सकता है, आई डोंट माइंड, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन होगा ये कि आप लोगों के 23 प्रोजेक्ट हैं, आप लोगों ने 23 प्रोजेक्ट की का सारा कोड और सारी अपनी रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, उसका टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आजकल मैं ही करूंगा पहले, क्योंकि उससे पहले एक और करने वाला काम है, वो आप लोग जमा कराएंगे, ठीक है। तो 10 तारीख को आप लोगों का प्रैक्टिकल वो है सबमिशन, और 8 को आप लोगों की सबमिशन है, सो दैट कि मेरे पास एक दिन का टाइम हो कि मैं आप लोगों की सबमिशन को गो थ्रू करूं और मैं देख लूं कि मैंने आप लोगों से क्या चीज़ें पूछनी, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह वेंसडे को मिलेंगे एंड विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। बहुत आसान सा काम है, आप लोगों ने खुद किया होगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने लगा। हम आएंगे बस 5-10 मिनट में 2-4 चीज़ों के सवालों के जवाब देंगे एंड वी डन, ठीक है। तो वेंसडे को कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम ना लगे। इट डिपेंड्स ऑन ऑन हाउ मच वर्क यू हैव डन, आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया हुआ है। आप लोगों ने रिपोर्ट भी लिखनी है, रिपोर्ट का टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सब कुछ करने से पहले ये अपडेट्स और ये जो कुछ भी मैंने साथ इसके ऐड किया हुआ है, इससे पहले एक जो करने वाला काम है वो ये है कि यू नीड टू सबमिट दिस। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर करूंगा, इट विल बी अ टेम्पलेट। आप अपना प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ ऐड करेंगे, ब्रैकेट्स हटा देंगे, ये ब्रैकेट्स हटा के आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। प्लीज CUI के रजिस्ट्रेशन के लिहाज से लिखिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन में आता है। अपने आप का खुद पूरा नाम लिखिएगा कि आपका क्या नाम है जो कि रजिस्ट्रेशन में आता है, उसका ख्याल रखिएगा। फिर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, आप क्या करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, किस चीज़ को आपने देखा कि आपको ये प्रोजेक्ट आइडिया है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कीप इट सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड्स मैंने 1000 कहे हैं, इससे ऊपर ना जाइएगा, 1000 भी वैसे बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम कर लेना चाहिए हमें। लेकिन कुछ हो सकते हैं कि बहुत ही इंथुजियास्टिक हों कि जी हमने ये काम करना है।
फिर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव आपने जितने भी होंगे ऐड कर देने कि आप प्रोजेक्ट करेगा क्या आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं कि इन लिस्ट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स विल बी मेट इंक्लूड डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज। डेटा स्ट्रक्चर जरूर बताना है कि कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप एक प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं। ठीक है, उनको आपने आगे आके ये जो अगली हेडिंग है उसमें आप लोगों ने इसको डिफाइन करना होगा। डेटा लोड कैसे करेंगे आप, इनिशियल डाटा कैसे लोड करेंगे। अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें कोई इनिशियल डाटा तो होगा ना। वो डाटा कैसे होगा, ऐसा होगा कि आप प्रोजेक्ट दिखाने आएंगे और सर एक मिनट मुझे 50 नंबर ऐड कर लेने दें, और फिर ख्याल आगा ओहो ये तो सही ऐड नहीं हुआ। तो आपका कोई बेसिक डाटा ऐड होना चाहिए। प्लीज ये हार्ड कोड नहीं होना चाहिए, याद रखो। ये हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए, ये किसी रूटीन के थ्रू होना चाहिए कि किसी फाइल से डाटा रीड कर लिया उसने, किसी फाइल फाइल में डाटा सेव कर दिया। डेटा सेफ्टी का जरूर ख्याल होना चाहिए। कॉन्टैक्ट बुक जो हो गई ये भी साथ साथ अपडेट हो रहा हो सारा कुछ। ऐसा ना हो कि कॉन्टैक्ट बुक की 4 एंट्रीज पहले हैं, आपने मुझे चेक कराया बंद हो गई तो 4 ही रही। नहीं, क्लोजिंग के टाइम पे वो जितना भी कॉन्टैक्ट बुक बन चुकी है उसको वो सेव कर ले और नेक्स्ट टाइम फिर उसी को लोड कर ले, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और आपके याद रखिएगा ये हम हर लैब में करते रहे हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है, आप लोगों का काम जो है वो मेन्यू कंट्रोल होना चाहिए। वो एक एग्जीक्यूशन के बाद बंद नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, उसमें किसी किस्म का रन टाइम एरर ना आए। उसकी एरर हैंडलिंग सारी आप लोगों ने देखनी है। आप दो दो स्टूडेंट्स हैं, काम बड़ा सिंपल सा है। ठीक है और कौन कौन से ऑपरेशन करेगा आपका प्रोजेक्ट, क्या इसमें कोई डाटा इंसर्शन होगी, डाटा डिलीशन होगी, डाटा स्वैपिंग होगी, शफलिंग होगी, क्या होगी। ये सारे ऑपरेशंस पहले आपने बताने हैं कि ये ऑपरेशन करेगा। फिर सवाल ये पूछा जाएगा ये ऑपरेशन करेंगे किस किस एल्गोरिथम से, कौन सा एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल सर्चिंग के लिए आपके पास लीनियर सर्च एक एल्गोरिथम है, आपके पास बाइनरी सर्च एक एल्गोरिथम है, आपके पास और डिफरेंट तरह के काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ऑपरेशन बताएंगे तो उस एल्गोरिथम बहुत इजीली आपको साथ साथ पता चलते जाएंगे। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स के और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि मैं जेनेरिक बना रहा हूँ। ठीक है, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं वो बना दें, मैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ही चेक करूंगा। आप ये डॉक्यूमेंट मुझे जमा कराएंगे और मैं इसको देख के फिर हो सकता है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स को कहूँ कि यार आपके प्रोजेक्ट के तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं, तो कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये क्या काम करेगा। फिर आ गया द बिग क्वेश्चन, द बिग ओ कम्प्लेक्सिटी, कि आपने जस्टिफाई करना द यूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। आप एवीएल ही क्यों यूज कर रहे हैं, आप बीएसटी यूज क्यों कर रहे हैं, आपने हीप यूज क्यों की है, और हीप को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हम एरेज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम एरेज की बजाय लिंक लिस्ट से ही आगे काम चलाएंगे। तो लेकिन इनिशियल इंसर्शन के लिए आप लोग काम कर सकते हो। आप जिस तरह कुछ लोगों ने बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिए थे, सर स्टैक बना बनाया यूज कर लिया, सर मैंने क्यू बनी बनाई यूज कर ली, मैंने सर वेक्टर्स यूज कर लिए। तो यार ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना। हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स पे रहेंगे और सिर्फ उसी पे काम करेंगे। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि जब हमने लैब्स की हैं तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा, हाउ विल योर कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो कैसे होगा जब आप प्रोग्राम चलाओगे, तो सबसे पहले क्या चीज नजर आएगी, क्या काम होगा, कौन सा फंक्शन कैसे कॉल होगा। कीप इट सिंपल, डोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज कि जी मैं पास बाय रेफरेंस करूंगा, मैं एक फलां चीज लूंगा और फलां काम नहीं करूंगा। ठीक है, अंग्रेजी में रखिएगा उसको, उसको प्रोग्रामिंग में ना लेके जाइएगा। And try to keep this document as simple, as small as possible. Not a one pager, but don't make it into a 10 page book। कोई बुक चैप्टर ना बना दीजिएगा। इसको सिंपल रखिएगा क्योंकि इसी की बेस पे आपके नंबर बनने हैं और इससे आपको अपना काम लिखना भी आएगा। ट्रस्ट मी, ये डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं तो यू विल थैंक मी लेटर कि सर ये करने से ना मेरा काम बड़ा आसान हो गया। हमें चीज़ें समझ आ गई कि हमने करना क्या, व्हाट इज़ द रोड पाथ, कि हमने किस रोड मैप क्या है, हमने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये अभी हम सलाह मशवरे से डिसाइड कर लेते हैं कि ये आप कब मुझे जमा कराएंगे। विल इट बी ऑन दिस संडे और विल इट बी ऑन मंडे और सम अदर डे। ठीक है, तो इसको अभी हम ओपन रख लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा, अभी ईद गुजरी है। और सॉरी मैंने आप लोगों को ईद मुबारक नहीं कहा, ईद मुबारक। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज।